इसी कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे बच्चों इसमें। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक निकाय है, एक सिस्टम है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पे, बहुत कम दूरी पे, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, कल मैंने आपको निकाय के बारे में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, पहले मैं इसका उदाहरण आपको बता दूं कि ये होते कौन है, बनाता कौन है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों H2O का जो मॉलिक्यूल है ये दिखाई दे रहा बच्चों, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, NH3, ये देखो मैं इसके एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ, NH3 है। ठीक है बच्चों, अब ये डाइपोल बनता कैसे है, मैं HCl ले लेता हूँ, H और Cl ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, क्लोरीन का 17। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे बच्चों 2, 8 और 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा केमिस्ट्री को आपको समझना है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, ये हाइड्रोजन है, ये देखिए, इसकी बाहरी कक्षा बना दूं और यहाँ पर बच्चों मैंने क्लोरीन का नाभिक बनाया। तो बच्चों हाइड्रोजन के पास तो 1 है, उसने यहाँ पर रख दिया, इसके पास भी 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 6 बच गए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनों के क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। H और Cl ने क्या कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दी। तो अपने इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, युग्म है, उन्होंने दोनों ने बीच में रख दिया। लेकिन होता क्या है, ये Cl की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, Cl की तुलना, अर्थात इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर Cl की ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। तो क्या होगा, ये जो युग्म का इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, ये जो है Cl की ओर थोड़ा सा पार्शली, आंशिक रूप से Cl की ओर चला जाएगा और इस पे आंशिक रूप से क्या जाएगा, धनावेश, और इस पे आंशिक रूप से क्या जाएगा, ऋणावेश। और अब ये दोनों क्या बना देंगे, डाइपोल बना देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। इसकी परिभाषा कहती भी यही है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश
एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और उस अल्प दूरी को मैंने 2L मान लिया। आप 2L मानो, 2A मानो, जो मानते हैं बच्चों। तो इसने ये क्या बना दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया है। तो क्या है बच्चों, इसमें बराबर आवेश हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, और विपरीत आवेश को हमने एक अल्प दूरी पर इसको रख दिया, तो इसने क्या बना दिया, वैद्युत द्विध्रुव को बना दिया। ठीक है बच्चों। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों। अब जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा इसका, वो किसी भी एक आवेश, इनमें से किसी भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। और ये क्या है बच्चों, P एक सदिश राशि है, दिखाई दे रहा है, मैंने एरो लगाया है। ये क्या है, एक सदिश राशि है, अर्थात इसकी दिशा है सदिश राशि है। इसलिए बच्चों सदिश राशि है, तो यहाँ पर 2L पर मैंने क्या लगाया है बेटो, एरो लगाया है। तो इसका मतलब ये एक दिशा बता रहा है कि किधर को ये जा रहा है, तो इसकी दिशा है। तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसकी दिशा सदैव, किसकी दिशा, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा सदैव जो है ऋण आवेश से, ये दिखाई दे रहा बच्चों, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है बच्चों। इसलिए हमने ऋण को इधर लिखा, धन को इधर लिखा। अगर हम धन को यहाँ रखते और ऋण को यहाँ लिखते तो दिशा जो है इधर हो जाती। ठीक है बच्चों। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। और इसका मान क्या होता है, कोई सभी एक आवेश और उनके दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब इसका मात्रक आपको बताना है, तो बहुत इजी है बच्चों मात्रक। यहाँ Q का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ये Q का मात्रक कूलाम, ठीक है, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर। ठीक है बच्चों। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है बच्चों। तो आपको जो है ये हमने आपको बता दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और उसका आघूर्ण क्या है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर प्रत्यानयन बल का आघूर्ण। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को रखेंगे। ये बच्चों ये अलग डेरिवेशन है, लेकिन इस डेरिवेशन को मैं भी, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी हो जा रही है, तो इस डेरिवेशन को मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, मैटर मिल जाए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव को हमने वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मैंने ये देखो बच्चों, मैंने वैद्युत बल रेखाओं को बना दिया। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को, ये दिखाई दे रहा बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को क्या करूँगा, माना ये माइनस क्यू है और माना ये प्लस क्यू है, इसको वैद्युत क्षेत्र में रखूँगा। अब बच्चों जो हैं इतनी वीडियो आपको बताई जा चुकी हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में नहीं, किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कितना बल लगेगा। ये देखो ये सूत्र है, E बराबर
F/Q0। वहाँ पर परीक्षण आवेश रखा था तो कितना बल लगता है बच्चों, बार बार आपको याद रख देना चाहिए, Q0E। ठीक, इतना बल लगेगा। अब बच्चों देखो ये प्लस आवेश है तो ये क्षेत्र की दिशा में इसमें बल लगेगा। ठीक है बच्चों, कितना बल लगेगा, ये Q है तो QE, यहाँ पर प्लस माइनस आपको नहीं लिखना। और ये ऋण आवेश है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसमें कितना बल लगेगा बच्चों, QE। ऋण तो इसकी विपरीत दिशा बता रहा है। देखो अब हमारे पास क्या मिल गए बच्चों, दो बल मिल गए। अब बच्चों एक चीज आना है, ये देखो दो बल, ये देखिए इधर को ये QE ये है, ठीक है बच्चों, और इधर को कितना बल लगा, ये देखो बच्चों ध्यान दीजिए, इधर भी कितना बल लगा बच्चों, QE। तो ये एक आघूर्ण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक आघूर्ण बनाएंगे, प्रत्यानयन बल इस पे लगेगा, प्रत्यानयन बल बना देंगे और ये बल इस द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, ये जो है एक बलाघूर्ण उत्पन्न कर देगा इसमें। ठीक है बच्चों, और बल युग्म बनाएगा, ये क्या बनाएगा, दो बल, बल युग्म कहते हैं इसको बच्चों, इसको। ठीक है बच्चों, क्या बनाएंगे, बल युग्म बनाएंगे। और बल युग्म माने बल का जोड़ा। बल युग्म किसे कहेंगे, जब दो बल क्या हों, बराबर हों और विपरीत हों तो वो क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं। और ये बल युग्म क्या करता है, इसको घुमाने का प्रयास करता है। अब यहाँ किसको घुमाएगा बच्चों, यहाँ तो द्विध्रुव को घुमाएगा, घुमाने का प्रयास करेगा। कौन, ये बल युग्म क्या करेगा, इस द्विध्रुव को, ये देखो बच्चों ये मैंने बता दिया बल युग्म, और ये घुमाने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पर हमारा द्विध्रुव ये है बच्चों, मान लीजिए हमारा द्विध्रुव AB है, सबको दिखाई दे रहा है बच्चों, AB द्विध्रुव है। ये क्या करेगा, जो बल युग्म इसका लग रहा है इसको घुमाएगा और उस बल युग्म का अब आघूर्ण निकालना है। और आघूर्ण निकालने के लिए बच्चों हमेशा लंब दूरी से गुणा किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ। मान लीजिए आपका वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बल तो हमें मिल गया, बल कितना मिल गया बच्चों हमको, कोई सा भी एक बल ले लो, QE। अब आघूर्ण बल युग्म, ये प्रत्यानयन बल युग्म मिल गया आपको, कितना मिल गया, QE। अब इसका आघूर्ण निकालने के लिए हमको लंब दूरी चाहिए। और मैं बच्चों थोड़ा सा इस फिगर को इस प्रकार से बना दूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर A है और यहाँ पर कितना है बच्चों, B है, यहाँ पर C है। और द्विध्रुव की पूरी लंबाई को हम कितना लिखते हैं बच्चों, द्विध्रुव की पूरी लंबाई को 12 लिखते हैं बच्चों। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो लंब दूरी क्या है बच्चों, यहाँ पे लंब दूरी यहाँ पर क्या है बच्चों, BC है, तो BC निकालना है। तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे क्योंकि साइन थीटा में लंब आता है, लंब बटे कर्ण आता है। तो ये इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये देखिए बच्चों, तो लंब ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने का 2L। ठीक है, नहीं सॉरी बच्चों, लंब इसमें वेरी सॉरी बच्चों, लंब इसमें BC कोण के सामने का, और 90 के सामने का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। निकालना हमने क्या है बच्चों, ये देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो एक बार खिसक गए, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए BC, और कर्ण द्विध्रुव की लंबाई हो जाएगी। और यहाँ से हमें BC तो निकालना है, BC माने लंब दूरी, तो BC कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमको बल तो ये मिल गया है। ठीक है बच्चों, बल तो हमको मिल गया है और हमें लंब दूरी कितनी मिली है बच्चों, 2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब जो है हमें लंब मिल गया है और बल भी मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम बल युग्म का आघूर्ण निकाल देंगे। बल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण माने बल गुणांके लंब दूरी। ठीक है बच्चों, इसको मैंने टॉ द्वारा दिखा दिया। और बल कितना है बच्चों, जो हमारा बल युग्म आया था वो Q है और उसकी लंब दूरी कितनी आई बच्चों, 2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे P, ये देखो बच्चों ये दिखा रखा है मैंने, P बराबर Q इंटू 2L। अब यहाँ पर Q इंटू 2L, सॉरी 2L,
Q इंटू 2L को तो अलग कर दिया, तो कितना बच्चा बच्चों E साइन थीटा। अब मैंने ये अलग क्यों किया बच्चों, ये इसलिए अलग किया बच्चों क्योंकि 2QL को मैं क्या लिख पाऊँ, P लिख पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो टॉ कितना आ गया बच्चों, टॉ बराबर आ गया PE साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टॉ की वैल्यू कितनी आएगी, PE साइन थीटा। तो ये टॉ क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो उस पे बलयुग्म लगता है उसका आघूर्ण का मान आ गया है टॉ। ठीक है बच्चों, ये टॉ इसका मान आ गया। अब थोड़ा सा मैं इसको डिस्कशन करता हूँ, यहाँ पर इसी पेज में कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, टॉ बराबर, ये देखो बच्चों, टॉ बराबर आ गया है PE साइन थीटा। अब ये सबसे ज़्यादा कब लगेगा, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 होगी तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो ये टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर होगा फील्ड के तो मैक्सिमम क्या होगा, बलयुग्म का आघूर्ण होगा। और यदि हम इसको क्षेत्र के समांतर रख देते हैं 0 डिग्री पे तो क्या हो जाएगा, कोई बल नहीं लगेगा। तो इससे मिनिमम क्या होना है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो कोई बल नहीं लगेगा। तो बच्चों ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। तो बच्चों हमें पूर्ण विश्वास है कि बच्चों जो हैं आप जो हैं हमारी वीडियो देख रहे होंगे और सीमित संसाधनों में जो है बच्चों पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको जो है टॉपिक में जितने भी जो है कॉन्सेप्ट हैं आपको बताए जाएं। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। ये महत्वपूर्ण वीडियो जो कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो बच्चों वीडियो बनाते समय या बोलते समय या लिखते समय कहीं पर भी कोई गलती हो जाती है तो बच्चों उसको आप माफ़ कर देंगे और उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर यहाँ पर जो है गलत लिख दिया है। तो बच्चों आप उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि बोलने में जो है, लिखने और बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो उसको आपको सुधार करना है और हमें कमेंट्स में देना है कि सर यहाँ पर जो है ये गलत लिखा गया है। वैसे बच्चों कोशिश की जाती है कि हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। बच्चों मेरे पास एडिटिंग का कोई साधन नहीं है, ना तो जो है मेरे पास कोई ट्राइपॉड स्टैंड है कि मैं मोबाइल को रख सकूं। मैं मोबाइल को हाथ से पकड़कर जो है इसी प्रकार से, ये देखिए इसी प्रकार से जो है वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं। और आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि बच्चों ये ट्राइपॉड स्टैंड में जो है मैं अपने मोबाइल फ़ोन को एडजस्ट करके आपको बताऊं। और बच्चों चूँकि जो है एडिटिंग का मेरे पास जो है कोई साधन नहीं है तो कोई गलती हो जाती है बच्चों, तो कृपया बच्चों जो है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि सर जो है यहाँ पर जो है आपने गलत लिख दिया था। थैंक यू बच्चों।